अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनम अफजल, आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं बिल्कुल ढाबा स्टाइल में माश की दाल, जो कि चटनी और अचार के साथ बहुत शौक से खाई जाती है। बिल्कुल खड़ी खड़ी बनती है और मज़े की बात यह है कि ये झटपट तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है और उसमें डाला है 3 टेबलस्पून के करीब भर के घी के। आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसको कर लूँगी मेल्ट। मेल्ट करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, दालचीनी और जाएगा इसमें बड़ी इलायची के चंद दाने और इसको करकरा सा कर लेंगे। करकरा करने के बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक है। आप अपने फ्लेवर के लिहाज से ऐड कर कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ही ज़ीरा का और हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। सुरख मिर्च जाएगी 1.5 टीस्पून। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा इसको बुनाई करने के बाद इसमें डालूँगी टमाटरों का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। मैंने इसमें लिए थे 3 अदर टमाटर और उसको ब्लेंड कर लिया था और वो मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से भुन जाएं, फ्राई हो जाएं और आपको एक अच्छा भुना हुआ फ्लेवर मिल सके। और अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी हस्बे जायका, जितने आप फ्लेवर स्पाइसेस पसंद करते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा और भुनेंगे। कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है, घी छोड़ दिया है। आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया माशाल्लाह से। और अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। और अब हमने पहले से बॉईल की हुई थी माश की दाल, ताकि हमारा काम भी चटपट हो जाए और खड़ी खड़ी भी बन जाए। ये मैंने बॉयल माश की दाल ली है और इसको तकरीबन मैंने 1.5 कप ली है और मैं अब इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि जो ये मसाला है दाल में अच्छे से रच बस जाए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद साइडें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन 2 घूंट के करीब पानी डालूँगी, यानी कि आधा कप इसमें जाएगा पानी के। आप देख सकते हो कितनी अच्छी ज़बरदस्त दाल तैयार हुई है। बस इसमें पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो दाल के अंदर मसाले हैं ना, वो दाल में अच्छे से रच बस जाए। और इसको दम की आग पे रख देंगे। दाल मैंने इतनी गलाई थी जैसे आप चावलों को गलनी देते हैं, छोड़ते हैं, इस तरह दाल की भी छोड़नी है ताकि जो बाकी का है वो इस तरह से दम में आ जाए। बिल्कुल दाल को गलाना नहीं है। अगर आपके घर में खड़ी खड़ी पसंद करते हैं तो ये मेथड बेस्ट है। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो आप ज़्यादा देर दम लगा सकते हो। यहाँ पर हमारी दाल हो गई है रेडी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पर मेरे पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।